भगवान कृष्ण का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। उद्धव जी को भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। भगवान उद्धव जी को लेकर के द्वारिकाए रुक्मणी अम्बा से विवाह हुआ। भगवान कृष्ण का पहला विवाह किससे हुआ भैया? भगवान कृष्ण का विवाह किससे हुआ? रुक्मणी। भगवान कृष्ण के पहले बेटे का नाम क्या है? क्या नाम है? प्रद्युम्न। भगवान के कितने विवाह हुए टोटल? 108। हाँ? क्यों हुए भगवान कृष्ण कितने विवाह? हाँ भैया बताएंगे चश्मा वाले। 16,108 विवाह भगवान कृष्ण ने क्यों किए? हाँ? क्योंकि 16,000 होते हैं वेद मंत्र, 108 होते हैं उपनिषद। तो 16,000 वेद की ऋचाएं हैं। मंत्र को ऋचाएं बोलते हैं, वेद की ऋचाएं। तो 16,000 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद, ये सब भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। तो 16,108 पत्नियां मतलब ईश्वर तक पहुंचने के 16,108 मार्ग हैं। ये सब वेदोक्त प्रामाणिक। भौमासुर नाम भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उस 16,100 कन्याओं को भगवान ने उस भौमासुर के बंधन से मुक्त किया। कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा हम कहां जाएं? तब भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? बोले प्रभु आप हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने उन कन्याओं को स्वीकार किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100। तो भगवान ने जिन कन्याओं को समाज स्वीकार नहीं करता था, जिन कन्याओं को कोई स्वीकार नहीं करता था, उन कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया। कौन स्वीकार किया? हाँ, नंद भवन में उड़ रही धूल। आज धूल बड़ी आ रही है, यहाँ धूल आ रही है। हवा चल रही है क्या? तूफान तूफान। तो फिर यहाँ भगवान आज आपको भगवान अपने चरणों की रज से बैठे बैठे स्नान कराने भी नहाओ, चरण धूली में नहाओ। ब्रज रज उड़ उड़ के मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। अब देखो यहाँ भी अपने आप रज आ रही है और उड़ उड़ के आपके। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण के विवाह हो गए 16,108। 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया भौमासुर ने, उसे मारा। कन्याएं बोली कि अब कहां जाएं? भगवान ने कहा तुम बताओ। बोले आपसे विवाह करना चाहते हैं। जिन कन्याओं को समाज स्वीकार नहीं करता, भाई पराये पुरुष के पास रही है, कौन ब्याह करता उनसे? भगवान ने स्वीकार किया। अच्छा ये बताओ 16,108 आपको मिल भी जाएं तो आप संभाल लोगे? एक संभलने नहीं है तुमसे। हाँ, 16,108 पत्नियां कौन संभाल सकता है? एक भगवान ही संभाल सकते हैं। तुम तो नहीं संभाल सकते। कितनी संभाल सकते हो आप? एक ही। क्या आप कितनी संभाल सकते हो? अरे आप ही से पूछ रहे हैं? अभी नहीं हुई, फिर भी कितनी करने का विचार है? एक ही करोगे? और 5-6 मिल गई तो नहीं? हाँ। एक की ही साड़ी नहीं खरीद पाता आदमी, एक की लिपस्टिक नहीं खरीद पाता,
फिर तो एक बार शॉपिंग करने जाएगा तो 1000 लिपस्टिक लानी पड़ेगी, यदि 1000 हुई किसी की तो हाँ, बिक जाएगा। इसलिए हम भारतीय लोग हैं, भगवान राम ने एक विवाह किया। एक विवाह का मतलब होता है एक पत्नी। जो एक पत्नी में संतुष्ट हो गया वो एक से भी हो सकता है संतुष्ट, और नहीं होने वाला तो 1000 पत्नियां भी कर ले तो नहीं संतुष्ट होगा। भगवान तो भगवान है, इंसान की तुलना भगवान से नहीं हो सकती। भगवान ने विवाह क्यों किए? क्योंकि मैंने कारण बताए कि उनका कोई समाज में स्वीकार करने वाला नहीं था, और वो भगवान इतने विवाह करके भी भगवान ये, और जितनी पत्नियां थी उतने कृष्ण थे। आपको पता है ऐसा 16,108 पत्नियां यदि रही होंगी तो फिर एक पत्नी से दूसरी पत्नी तक पहुंचने में, वापस वहां तक आने में कितना टाइम लगता रहा होगा। आज यदि इस पत्नी के पास है भगवान तो वो 16,108वें नंबर की पत्नी का नंबर कब आता? 16,108वें दिन। अब सोचो कि कितने साल बाद नंबर आता। लेकिन नहीं, जितनी पत्नियां थी सबके लिए उतने महल बनवाए, और उतने कृष्ण प्रत्येक महल में भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पत्नी के साथ हमेशा रहते थे। ये इंसान के वश का नहीं है, ये भगवान ही कर सकते। ये बात लिखी है। जो कृष्ण पर संदेह करते हैं उनसे ये भी पूछो कि जितनी पत्नियां थी उतने कृष्ण भी तो बने। अनेक रूप रूपाय वैष्णवे प्रभु वैष्णवे। तो ये हम और आप तो कर नहीं सकते कि जितने पत्नियां हम उतने बन जाएं, ऐसे नहीं हो सकता हमारे साथ, क्योंकि हम इंसान हैं, वो भगवान है। इसलिए भगवान पर प्रश्न चिन्ह यदि कोई खड़ा करे तो उनको ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि भाई वो जितनी पत्नियां थी उतने कृष्ण भी थे। एक समय पे अनेक रूप धारण कर लेते थे भगवान, और हर रानी के गर्भ से 10 बेटा हुए। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा हुए, और एक एक बेटी हुई। 16,108 बेटियां थी भगवान श्री कृष्ण की, और 16,108 गुणे 10 कर लीजिए तो बेटों की संख्या आएगी। इतना विशाल परिवार भगवान का। द्वारिका के राजा हैं, भगवान का परिवार बड़ा है। भगवान हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, पति पत्नी मजाक भी करते हैं। भगवान रुक्मणी मैया के संग मजाक भी करते हैं। आप लोग हंसी मजाक करते हो पति के संग, है ना? थोड़ा हंसते हंसते कट जाए रस्ते, थोड़ा हंसा भी करो। पति पत्नी का रिश्ता बढ़िया है, थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहा करो। हर बात में गुस्सा ना हो जाया करो। गुस्सा हो जाना अच्छी बात नहीं।